आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पीठ थपथपाने वाले हैं। 2010 में जो वित्त मंत्री थे वो उसमें पी चिदम्बरम थे, तो उन्होंने इस जीएसटी को लागू किया। मतलब कुल मिलाकर विपक्ष की जीत हो रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सिलाई मशीन हो गई, उन जूतों पर भी जीएसटी के तौर पे अगर देखा जाए तो उस पर भी काफ़ी सहूलतें मिलती हुई दिखाई दे रही। नवरात्र के दिन ही इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि सरकार की बहुत बड़ी जीत साबित होगी। से भरोसा भी एक डेवलप हो जाएगा जनता के बीच में कि भाई अगर राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी या फिर गठबंधन की सरकार आती है तो जरूर योजनाओं का लाभ मिलेगा। दूध के पैकेट पे 1 रुपए 2 रुपए भी बढ़ जाता था। पक्ष सीधे तौर पर यही निशाना साधता था। दूध मुँहे बच्चों के मुंह से दूध भी छीन रही है सरकार। दूध पीते हैं उन बच्चों की जो बोतल होती है, बोतल भी सस्ती हो रही है। टैरिफ जो लगाया जा रहा है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री कुछ बोले। आज शाम 5 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन देंगे तो हर एक नागरिक की निगाहें उनकी टीवी स्क्रीन्स, मोबाइल स्क्रीन्स पर होंगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देने जा रहे हैं और उससे पहले किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि उनका संबोधन किस विषय पर होगा। इससे पहले भी जब उन्होंने संबोधन दिया तो एक बड़ी घोषणा करते नजर आए, बड़ा ऐलान करते नजर आए, जिसकी वजह से भी लोगों की जिज्ञासा बढ़ी हुई है कि आखिर किस विषय पर बात करने वाले हैं। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी के विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संबोधन की जो कुछ देर में होने वाला है। लेकिन चर्चा सुगबुगाहट इस बात की है कि आखिर वो किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि वो जीएसटी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज तारीख है 21 और 22 तारीख से नई जीएसटी की दरें जारी हो जाएंगी, लागू हो जाएंगी और नई दरों के हिसाब से कई चीजें, आम जीवन में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें सस्ती होने वाली हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ नई जीएसटी की दरों पर बात करेंगे बल्कि वो अपनी पीठ थपथपाते हुए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, क्योंकि महंगाई के मुद्दे को उठाते हुए ही केंद्र में और अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। जो 2014 में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई था और महंगाई को कम करने की जिस तरह से हर बार बात करी जाती है और अब जब कुछ चीजें सस्ती हो रही हैं, हर तरफ आम आदमी की सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है महंगाई। और इस महंगाई के दौर में अगर जब कुछ सस्ता होने वाला है तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे, देश के नाम अपना संबोधन देंगे, तो वो इस चीज का जिक्र जरूर करेंगे कि किस तरह से मोदी सरकार ने महंगाई कम करने की ओर कदम बढ़ाया है। कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी, कौन कौन सी चीजें महंगी होंगी, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश यादव मौजूद है। उन्हीं से जान लेते हैं कि जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के नाम अपना संबोधन देंगे तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। राजेश, क्या लग रहा है जो संभावनाएं जताई जा रही हैं जीएसटी को लेकर कि जीएसटी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पीठ थपथपाने वाले हैं, और हो भी क्यों ना कि भाई देखने को मिलेगा कि चीजों में जो दाम कम हो रहे हैं, चीजें सस्ती हो रही है, महंगाई का जो मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी अब उस और काम कर रही है, तो इस चीज को भी बढ़ चढ़कर बताया जाएगा। देखिए, एक चीज़ आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी जो है एक टैक्स रिफॉर्म है और सबसे बड़ी बात है कि जो जीएसटी की शुरुआत हुई थी जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय जीएसटी की शुरुआत हुई। लेकिन अगर उसके बाद की हम अगर बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार आई 2010 में, तो उस समय 2010 में जो वित्त मंत्री थे वो उस समय पी चिदम्बरम थे, तो उन्होंने इस जीएसटी को लागू किया 2010 में। और 2011 में जब जो वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी जो बनाए गए कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने जीएसटी को लेकर एक संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी किया। लेकिन उस समय की अगर बात करें तो जो आज के हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल इस बिल का विरोध किया था। लेकिन आज मैं कहता हूं कि वही नरेंद्र मोदी आज खुद प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, उन्होंने आज लंबे अंतराल के बाद लगभग 8 साल हो गया, मुझे लगता है कि जो 8 साल है बहुत बड़ा लंबा अंतराल होता है। 8 साल के बाद इस जीएसटी को एक बार फिर से जीएसटी में लोगों को राहत देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जीएसटी में इतनी बड़ी राहत मिल रही है, इसको लेकर विपक्ष का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि
लगातार विपक्ष जो है सवाल उठाता रहा, क्योंकि आपको बता दूं कि जब बीजेपी की सरकार बनी 2014 में, तो 14 में जो हमारे देश के वित्त मंत्री थे वो अरुण जेटली जी थे बीजेपी से। तो उस समय जो विपक्ष था, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता था कि आखिर जो जीएसटी है, इस जीएसटी में संशोधन किया जाए, क्योंकि जीएसटी की दरें जो थी वो काफ़ी बढ़ी हुई थी। तो उस बढ़ी हुई दरों को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करता था, विपक्ष लगातार इसमें संशोधन करने के लिए बात करता था। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो संशोधन नहीं हो पाया, संशोधन नहीं हुआ। लेकिन लंबे अंतराल के बाद, लगभग 8 साल अंतराल के बाद एक बार जीएसटी में बड़ा संशोधन देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आम जनता जो है, जो गरीब जनता है, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको काफ़ी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। मतलब कुल मिलाकर विपक्ष की जीत हो रही है। विपक्ष जिस तरह से बार बार जीएसटी का मुद्दा उठा रहा था, महंगाई का मुद्दा उठा रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा कदम जब उठाया है, तो ऐसे में जनता की तो बड़ी जीत है ही, विपक्ष की भी बड़ी जीत मानी जा रही है। हर बार कई कमियों को लेकर सवाल उठाती हुई नजर आई थी विपक्ष, और अब इन कमियों को दूर करके जिस तरह से महंगाई कम करने की ओर एक बड़ा कदम है, तो यही माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम अपना संबोधन देंगे तो इस चीज का जिक्र जरूर करेंगे कि हमारी सरकार ने महंगाई कम करी है। देखिए, अब जब महंगाई कम होने की बात हो रही है, सबसे बड़ा मुद्दा आम जनता के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए महंगाई ही होता है। जब महंगाई कम हो रही है तो इसका चुनावों पर भी देखिए सीधा असर देखने को मिलेगा। बिहार में चुनाव है, बिहार चुनाव से पहले इतना बड़ा कदम, तो इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल शिखा जी, आप बहुत ही बढ़िया सवाल किया कि जो चुनाव है, सबसे बड़ी बात यह है कि सामने चुनाव है बिहार का, और बिहार के चुनाव से पहले ही इतनी बड़ी जो जनता को जो राहत मिलने जा रही है जीएसटी के तौर पर, मुझे लगता है बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि जीएसटी के तौर पर अगर देखा जाए तो जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पर काफ़ी सहूलतें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव से पहले ही आम जनता को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही। और सर, एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसमें आम जनता ही नहीं, क्योंकि इसमें जैसे जो व्हीकल्स हैं, मोटर गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर हों या 2 व्हीलर हों, उस पर भी काफ़ी देखा जाए तो राहत मिलती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि अगर जीएसटी कम होगा तो जाहिर सी बात है उसका रेट कम होगा। और उसके साथ साथ में आपको हम बता दें कि जो अभी जैसे खाद्य पदार्थ है, चाहे अमूल के पदार्थ हों, दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि इस जैसे सामान हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सिलाई मशीन हो गई, धागे हो गए, उसके अलावा अगर जो 2500 तक के जूते हैं, उन जूतों पर भी जीएसटी के तौर पर अगर देखा जाए तो उस पर भी काफ़ी सहूलतें मिलती हुई दिखाई दे रही। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो या फिर जो देखा जाए तो कुछ फल ऐसे हैं, चाहे संतरा हो, चाहे नींबू हो, चाहे अंगूर हो, ऐसे कुछ फल भी हैं जिस पर जीएसटी की वजह से सस्ते हो रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं कि जो लगातार देखा जाए तो एक बहुत बड़ा धड़ा जो है हमारे देश का, वो ट्रेन में सफ़र करता है। और ट्रेन में सफ़र करता है तो ट्रेन में जो चीज़ें बिकती हैं, उन चीज़ों पर भी जीएसटी की वजह से सस्ती हो रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ अगर देखा जाए तो जो ट्रेन में जो पानी बिकता है, रेल नीर अभी तक अगर देखा जाए तो उसका रेट 15 रुपये था। 15 की जगह पर 1 लीटर का दाम उसका 15 रुपये था, अब उसको 1 रुपये घटाकर 14 रुपये कर दिया गया है। अगर 500 ml की बोतल की जो बॉटल होता है, उसकी अगर दाम की बात करें तो 10 रुपये था, उसके दाम को 10 रुपये से 1 रुपये घटाकर 9 रुपये कर दिया गया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो तमाम सारी सहूलतें जीएसटी को लेकर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो कल से नवरात्र शुरू हुआ है। नवरात्र बहुत बड़ा पावन पर्व है हमारे देश का, और उसको लेकर उसी के दिन, नवरात्र के दिन ही इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि सरकार की बहुत बड़ी जीत साबित होगी। बिल्कुल, नवरात्र से देखिए आम जनता को बड़ा तोहफा मिल रहा है। दिवाली के पहले नवरात्र वाले दिन एक शुभ कार्य का शुभारंभ हो रहा है, चीजें सस्ती हो रही हैं, और जब केंद्र द्वारा बड़ी मदद दी जा रही है तो देखिए लोगों का भरोसा भी डबल इंजन की सरकार पर होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार इस चीज का जिक्र करती है कि डबल इंजन की सरकार विकास करेगी, तो चुनावों पर भी देखिए सीधा असर देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से जो बड़ी राहत दी जा रही है, इससे भरोसा भी एक डेवलप हो जाएगा जनता के बीच में कि भाई अगर राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी
आती है या फिर गठबंधन की सरकार आती है तो जरूर योजनाओं का लाभ मिलेगा, तमाम चीजें जनता के मन में आ ही जाती हैं। लेकिन अगर बात करी जाए उस वक्त की जब डेयरी प्रोडक्ट्स पे जो है रेट बढ़ता था या फिर कहा जाता था कि भाई महंगाई बढ़ रही है इस वजह से हम रेट बढ़ा रहे हैं, अगर दूध के पैकेट पे 1 रुपए 2 रुपए भी बढ़ जाता था तो विपक्ष सीधे तौर पर यही निशाना साधता था कि भाई अब दूधमुहे बच्चों के मुंह से दूध भी छीन रही है सरकार। अगर खाने पीने के चीजों पर होता था तो रसोई से खाना गायब कर रही है सरकार। इस तरीके के आरोप भी देखिए कई लगाए जाते थे विपक्ष के द्वारा। लेकिन अब क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है जब चीजों के दाम कम हो रहे हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो दुधमुहे बच्चे होते थे उनके मुंह से दूध छीना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरीके से जीएसटी घटा है, जीएसटी की दर जो घटी है उसकी वजह से जो प्रोडक्ट सस्ते हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर बात करें दूध की तो दूध भी इस पे सस्ता हो रहा है। दूध के साथ में दही हुआ, मक्खन हुआ या घी हुआ, और साथ ही साथ जो छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं उन बच्चों की जो बोतल होती है, बोतल भी सस्ती हो रही है। उसका जो निप्पल होता है दूध पीने के लिए जो बच्चों का होता है वो भी सस्ता हो रहा है। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, चाहे एसी से संबंधित हो, कूलर से संबंधित हो या फ्रिज से संबंधित हो, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं सस्ते हो रहे हैं। और लगभग मुझे लगता है कि जिस तरीके से दर कम हुई है तो लगभग 1,500 से लेकर 4,500 5,000 तक का जो कमी है फ्रिज और एसी में, इस तरीके से कमी हो रही है। और एसी की जितनी कंपनियां हैं एसी बनाती हैं, जो भी कंपनियां बनाती हैं, उन सारी कंपनियों ने बिल्कुल इसमें कई कंपनियां आई हैं कि जो रेट कम कर रही हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं, यानी मूलभूत चीजें ही नहीं बल्कि लग्जरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बल्कि कार पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट इस वक्त दिया जाएगा। तो देखिए ये चीज देखने को मिल रही है कि आम लोगों की जो जरूरत है वो तो पूरी होगी ही, साथ ही वो जो लग्जरी शौक रखते हैं, जैसे कि अभी आपने भी बताया कि 2-2.5 हजार के जो शूज हैं वो उन पे भी डिस्काउंट मिल रहा है, अब वो भी सस्ते हो जाएंगे। आम किचन की चीजों से लेकर सब चीज अब सस्ती होने वाली है। महंगाई की जो मार आम जनता पर पड़ रही थी, उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पे एक समस्या और खड़ी होती है, जब भी कोई बदलाव आता है तो ऐसे में आम जनता ये समझ नहीं पाती कि उनके अधिकार क्या क्या है, वो कैसे इन नई चीजों को समझे। तो जब जीएसटी आया था तो तब भी दुकानदारों ने क्या करा था, जनता को कहा था कि भाई जीएसटी लगकर आ रहा है, चीजें महंगी हो गई है, इसलिए उच्च दाम पे बेचना शुरू कर दिया था। आम जनता ज्यादा जागरूक नहीं थी, आम जनता भी उस चीज को मान रही थी। अब यहाँ पे एक समस्या ये देखने को मिलेगी कि जब नए रेट जारी होंगे, जब महंगी से 22 तारीख को चीजें सस्ती होने वाली है, हालांकि सरकार ने एक अच्छा खासा समय दिया था कि भाई इस तारीख से लागू होगी ये चीजें, लेकिन 22 तारीख को क्या होगा जब एक ग्राहक किसी दुकान पर जाएगा किसी सामान को लेने और वहां पर उसी पुराने एमआरपी वाले दाम पर जब सामान दिया जाएगा तो क्या ग्राहक इस बात को कह सकता है कि आज से नई दरें लागू हो गई है, हमें नई दरों पे दो, सस्ता सामान दो, या फिर पुरानी एमआरपी पे सामान है तो दुकानदार पुरानी एमआरपी पे ही सामान बेचेगा? देखिए एक चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए अगर कोई भी व्यापारी अगर कोई सामान लेकर आता है और उसके अगले दिन ही अगर उसका रेट अगर बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि जितना उसके पास स्टॉक होता है, जिस रेट में उसका स्टॉक होता है उस रेट में वो बेचता है। उसके बाद से जो अगले दिन से जो स्टॉक वो लेकर आता है उस फिर वो अगर बढ़ी हुई कीमतें हैं तो बढ़ी हुई कीमत पर बेचता है। लेकिन अभी तो 15-20 दिन का समय मिला था, सरकार ने दिया था, पहले से बता दिया था कि ये 21 तारीख से लागू होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने एक इंडिकेट कर दिया था कि इस तारीख से जीएसटी की दरें कम हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट भी सस्ते हो जाएंगे। तो अगर जो व्यापारी है उसके पास अगर चीज़ें हैं, सामान अगर है, तो मुझे लगता है कि उसको जो नई दर होगी उस दर पे देना चाहिए। अगर वो नहीं देता है तो सवाल ये भी खड़ा होता कि अगर वो नहीं देता है तो उपभोक्ता फिर क्या कर सकता है। देखिए अगर कोई भी व्यापारी हो अगर वो नहीं देता है तो जाहिर सी बात है कि उपभोक्ता के पास राइट्स हैं, वो उपभोक्ता मामले में जाकर वो शिकायत कर सकता है, उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि उस पर कार्रवाई की जा सकती है, कार्रवाई हो सकती है, सरकार कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि सरकार ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि इस डेट से, इस तारीख से जो जीएसटी की दरें हैं कम हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर जीएसटी की दरें कम हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं या जितनी भी चीज़ें सरकार ने जितनी चीज़ों पर बताया है कि इन सारी चीज़ों पर जीएसटी की दरें कम होने की वजह से उनको सस्ती होंगी, तो मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों पर नए सिरे से
नए दाम पर कस्टमर को, उपभोक्ता को मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन देंगे तो सभी की निगाहें उन्हीं पर टिके रहेंगी, वो चाहे मध्यम वर्ग हो या फिर जो है व्यापारी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हो, गरीब हो, हर तबके के लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी ही गौर से सुनेंगे कि वो आज क्या कहने वाले, कौन सा बड़ा ऐलान करने वाले हैं। बुगाहट तो इसी बात की है कि वो जीएसटी पर बात करने वाले हैं, लेकिन चर्चा एक इस बात पे भी है कि क्या वो एक बार फिर टैरिफ पर बोलेंगे जो ट्रंप की तरफ से लगाया गया है, क्योंकि उस टैरिफ पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि काश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा बोले जो अमेरिका को एक बड़ा संदेश हो जाए। टैरिफ जो लगाया जा रहा है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री कुछ बोले। अब इंतजार है 5 बजने का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, संबोधन आएगा, और देखना दिलचस्प होगा कि वो इस संबोधन में क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।